ट्वेल्थ फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है ना। आज हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। और इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको स्टार्ट करें इसके पहले अपन विद्युत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो विद्युत जो है ना, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। पहला भाग जो होगा उसको कहते हैं स्थिर विद्युत की। क्या बोलते हैं उसको? स्थिर विद्युत की। ठीक। और दूसरा होता है धारा विद्युत की। कौन सा होता है? धारा विद्युत की। करेक्ट। साथ में इनके इंग्लिश वर्ड भी पढ़ लेना चाहिए। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो भागों में अपन विद्युत को बांट सकते हैं, स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत की का मतलब नाम से पता लग रहा है, इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाए, जो रुके हुए हैं, विराम अवस्था में है, उन आवेशों का अध्ययन किया जाएगा। और धारा विद्युत की का मतलब इसका जस्ट विलोम हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ये जो गतिमान आवेश है, जो आवेशों का प्रवाह हो रहा है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाएगा, इसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें अपन 4 लेसन पढ़ेंगे इसके, और उसके बाद 2 लेसन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे, स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो स्थिर आवेशों के मध्य बल लगता है या बलों की जो अनुक्रिया होती है उसको अपन स्थिर विद्युत की कहते हैं। तो सिंपल भाषा में समझे अपन, एक में स्थिर आवेशों का अध्ययन और दूसरे में गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें अपन लिख भी सकते हैं साथ साथ परिभाषा कि जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता हो या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता हो, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर स्थिर विद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्थिर आवेशों का इसमें अपन अध्ययन करेंगे या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन करेंगे अपन। इसके बारे में छोटे छोटे अपन प्रयोग छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपने उनको सुना भी होगा और उस समय आपने इसके बारे में जाना भी होगा। जैसे आपने क्या किया, एक स्केल लिया आपने, प्लास्टिक की स्केल, जो लाइन ड्रॉ करते हैं आप, तो प्लास्टिक के स्केल लिए और सूखे बालों में आपने घुमाया। बाल जो होते हैं पता है आपको, कुछ अलग होते हैं। तो सूखे बालों में आपने प्लास्टिक के स्केल को घुमाया, छोटी क्लासों में किया होगा आपने ये प्रयोग, और उसको कागज़ के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़ों को वो आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे छोटे प्रयोग और देखें, जैसे कांच की एक छड़ ले लिया आपने और उसको रेशम के कपड़े पे घुमा के उसको कुछ पदार्थ के पास में लेके या कागज़ के टुकड़े के पास में लेके, है ना, तो उनको भी वो आकर्षित कर लेता है। एम्बर एक पदार्थ आता है, एम्बर, है ना, अगर उसको ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाए और कुछ पदार्थों के पास में ले जाया जाए तो उनको भी वो आकर्षित कर लेता है। तो ये आकर्षित करने का जो गुण है इसको अपन आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आवेश। जो अपन आगे जस्ट पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज। तो ये आकर्षित करने के गुण को अपन आवेश नाम देते हैं। छोटी सी बात समझे अपन, बहुत पहले अपन, बहुत सालों पहले की बात है, जब मानव इस दुनिया में आया होगा, तो अपन सुनते हैं कि उस समय खाना पकाने के लिए आग नहीं होती थी, तो 2 पत्थरों को घिस के विद्युत उत्पन्न करता था, आग उत्पन्न करता था। तो 2 पत्थरों को आपस में घिसा जाता था, उनको घर्षण दिया जाता था, तो आग की उत्पत्ति होती थी। तो ये जो घर्षण है, इससे जो विद्युत उत्पन्न हो रही है, इसको घर्षण विद्युत नाम दिया जाता है। वही स्थिति स्केल और अपन बालों के साथ घुमाएंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घुमाएंगे, तो ये सब चीज़ें घर्षण विद्युत का ही रूप है। और इनके मध्य जो आवेश की स्थिति आ रही है, आकर्षण की स्थिति आ रही है, जिसको अपन आवेश नाम देते हैं। और इसमें यहाँ पर अपन स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बलों को पढ़ेंगे, जिसको अपन नाम दिया है स्थिर विद्युत। ये इंट्रोडक्शन है, पर इसमें भी 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कभी कभार। तो स्थिर विद्युत की का मतलब सिंपल सी भाषा समझ लो, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, उनके मध्य उनकी अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट? समझ में आया आपको? तो स्थिर आवेशों के मध्य बलों का अध्ययन कर रहे हैं अपन स्थिर विद्युत की में। स्थिर विद्युत की इसका मतलब नहीं सिर्फ ये सैद्धांतिक में काम आए, इसलिए प्रायोगिक तौर पर, अनुप्रयोग के तौर पर भी काम आती है।
तो स्थिर विद्युत के अनुप्रयोग भी होते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आती है ना। तो इसके मैं 4 उपयोग लिखवा रहा हूँ आपको, और हो सकता है कभी ये इसका 1 नंबर का प्रश्न भी बने जो आपके काम आए, याद कीजिएगा साथ साथ। पहला अनुप्रयोग जो होता है, किसका अनुप्रयोग है ये, स्थिर विद्युती का। अपन पहला भाग ही पढ़ रहे हैं, 4 लेसन इसमें पढ़ने वाले हैं, 2 लेसन बाद में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद चुंबकत्व शुरू हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र शुरू हो जाएगा, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत का मतलब समझ गए आप। स्थिर विद्युत का पहला उदाहरण जो आता है वो आता है छाया प्रति मशीन। क्या आती है, छाया प्रति मशीन, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है। छाया प्रति मशीन को आप नाम सुना ही होगा आपने, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्टेट मशीन। क्या बोलते हैं इसको, फोटोस्टेट मशीन। ये तो आप भली भांति वाकिफ है। तो फोटोस्टेट मशीन जो होती है वो स्थिर विद्युत का एक तरह से अनुप्रयोग है, ये उसका एक भाग है, उदाहरण है। दूसरा देखा जाए तो कंप्यूटर प्रिंटर भी आपने देखा होगा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है वो भी इसी में आता है। भूकंप लेखी तो होता है, भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राम होता है जो भूकंप की अवस्था में आता है, तो भूकंप लेखी भी इसी का एक उदाहरण माना जाता है, क्योंकि ये स्थिर आवेशों के मध्य बलों की अनुक्रिया दर्शाता है। तो भूकंप लेखी भी इसी के अंतर्गत आता है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और एक स्थिर विद्युत स्मृति भी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी कहते हैं जिसमें, स्थिर विद्युत स्मृति। तो कुल मिला के 4 उदाहरण हो गए, छाया प्रति मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर, भूकंप लेखी और स्थिर विद्युत स्मृति। ये 4 उदाहरण जो है स्थिर विद्युत के उदाहरण है, स्थिर अवस्था में लगने वाले बलों को इसमें दर्शाया जाता है। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत को 2 भागों में बांटा गया, स्थिर विद्युत की, धारा विद्युत की। स्थिर विद्युत की का सिंपल मतलब है स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, धारा विद्युत की को अपन चलने वाले आवेशों, गतिमान आवेशों का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कुछ आपको दैनिक जीवन के मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाए हैं आपको, जैसे स्केल को आपने सूखे बालों में घुमाया तो आकर्षण की स्थिति उत्पन्न हुई, छोटे छोटे कागजों को उसने आकर्षित कर दिया। कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े में घिसा तो भी वो स्थिति आई। एम्बर को आपने ऊनी कपड़े में घिसा तो उसकी भी ये स्थिति आई। तो इसके अंदर आकर्षण की स्थिति उत्पन्न हुई, उसको अपन आवेश का नाम दिया, उसको अपन ने चार्ज का नाम दिया। और स्थिर आवेशों के मध्य बल लगा है इसलिए इसको स्थिर विद्युत का नाम दिया। स्थिर विद्युत के अंदर 4 अपन ने उदाहरण पढ़े, कौन कौन से, छाया प्रति मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर, भूकंप लेखी और स्थिर विद्युत स्मृति कहा जाता है। तो ये 4 उदाहरण इसके अंदर पढ़े हैं अपन ने। अब अपन आगे आवेश की चर्चा करने वाले हैं, जो इसी का भाग कि आपने स्केल लेकर उसको सूखे बालों में घुमाया या कांच की छड़ को लेके आपने रेशम के कपड़े को घुमाया, तो ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं, सब कुचालक अवस्था है। तो इसके मध्य में जैसे आप घुमाते हो, घर्षण देते हो, तो उसके मध्य में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इस आदान प्रदान को अपन एक नाम देना चाहे, संज्ञा देना चाहे, परिभाषा देना चाहे तो उसको आवेश की संज्ञा दे सकते हैं, आवेश का नाम दे सकते हैं। और आवेश का नाम को अपन कहते हैं चार्ज। आवेश के बारे में अपन चर्चा करें तो उसको बोलते हैं चार्ज। ये आपने उतार लिया, एक बार पढ़ लिया आपने।